वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। जो बची हुई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सोचते हैं बेकार है, वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर। एक समय की बात है, महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। उन्होंने एक भव्य रात्रि के भोजन का आदेश दिया था अपने पैलेस में, यानी अपने महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर। इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के समय, जस्ट रात्रि खाना से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन। वो किचन में आए टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। वो किचन में आए निरीक्षण करने के लिए वो सब खाने की चीज़ें जो बन रहा था इस फीस्ट के लिए, यानी कि जो दावत के लिए जो बन रहा था खाना, उसको वो निरीक्षण करने के लिए आए। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तुम ये वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे, यानी कि तुम ये जो सब्जी के छिलके जो बचे हुए हैं उसका तुम क्या करोगे। ही आस्क्ड द कुक। उन्होंने कुक से पूछा, यानी रसोइया से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। इशारा करते हुए किसके तरफ, बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, यानी कि जो टोकरी थी जिसमें सब्जी के बचे हुए छिलके रखे हुए थे, जो कुक के पास रखा हुआ था, उस पे इशारा करते हुए राजा ने पूछा कुक से कि तुम उस वेजिटेबल के छिलकों का क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो वो बेकार है, हम उन्हें फेंक देंगे। थ्रो देम अवे का मतलब होता है कि हम उन्हें फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. तो तुम ऐसे करके इनको बर्बाद नहीं कर सकते हो। Bits and pieces of vegetables का मतलब होता है टुकड़ों को। तुम ये टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते हो, इन्हें कुछ और तरीका से इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढो। Find a way मतलब कि तरीका, ठीक है। Use them मतलब उपयोग करने का तरीका ढूंढो। फाइंड ए वे टू यूज देम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली। स्टर्नली का मतलब होता है उन्होंने बहुत ही सख्ती से, बहुत ही स्ट्रिक्टली, सख्ती से ये आदेश दिया। एंड वॉक्ड अवे, और वो वहां से चले गए, राजा वहां से चले गए। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तो वो जो कुक था वो बहुत ही ज्यादा चौंक गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इन सब्जी के टुकड़ों का अब वो क्या करेगा। तो वो वेजिटेबल जो पीसेस थे, जो सब्जी के जो सारे टुकड़े थे, वो देखने लग गया। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से एक आइडिया उसके दिमाग में फ्लैश किया, यानी कि आ गया, चौंक गया, मतलब कि अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, विचार आ गया। फ्लैश्ड यानी कि विचार आना उसके माइंड में। He took all the vegetable bits and washed them and cleaned them well. तो वो सारे सब्जी के टुकड़ों को लिया और उन्हें क्लीन यानी धोया अच्छे से, और clean them well मतलब अच्छे से उसको धोया, ठीक है। Then he cut them into long strips. और उसने उन्हें क्या किया कि वो जो सब्जी के टुकड़ों था ना, उसके लंबे लंबे फांकों में काट दिया। लॉन्ग स्ट्रैप्स मतलब होता है कि लंबे लंबे फांकों में उसको काट दिया। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot. उसके बाद में उसने एक बड़े बर्तन में, huge pot यानी कि बड़ा बर्तन, huge pot and placed it on the fire to cook. उसने एक बड़े बर्तन में रखा और पकाने के लिए उसने आग में रख दिया, यानी कि फायर में उसने पकाने के लिए रख दिया। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. इसके बाद उसने कुछ ताज़ा नारियल ली, fresh coconut ताज़ा नारियल ली, green chilies हरी मिर्ची ली, और गार्लिक यानी लहसुन, उसको सब चीज एक साथ ग्राउंड मतलब कि एक साथ पीस लिया उसने। He added the paste and some salt to the cooking vegetables. फिर उसने क्या किया, ये घोल में, पेस्ट यानी कि घोल में उसने थोड़ा नमक पकाने वाली सब्जी में मिला दिया। घोल में क्या किया, नमक डाल दिया। बर्तन में से क्या हुआ कि बहुत ही he added this paste and some salt to the cooking vegetables. A tempting smell started coming from the pot. तो बर्तन में से क्या हुआ कि बहुत ही आकर्षक सुगंध आने लगी। tempting smell यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से स्मेल आने लग गया, मनमोहक स्मेल आने लग गया। Now he whipped some curd and added it to the curry.
अब उसने थोड़ा सा दही घोला, कर्ड यानी कि दही घोला और करी में मिक्स कर दिया। वो जो पेस्ट था ना जिसमें उसने नमक मिलाया था और सब्जी को लंबा लंबा काट के वो उबाल लिया था, वो जो करी था उसमें उसने कुछ दही डाल दिया। ही ऑल्सो पाउड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। अब उसने क्या किया, कुछ चम्मच, फ्यू स्पूनफुल्स मतलब होता है कि कुछ चम्मच नारियल के तेल यानी कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल भी डाला, और जो पकवान वो बना रहा था उसको उसने करी के पत्ते, करी लीव्स यानी करी पत्ते से उसने उसको सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। लो एंड बिहोल्ड यानी कि वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, वो ऐसे आश्चर्य से देखा और निहारने लगा और बोला नई डिश तैयार है। नई डिश क्या हुआ, तैयार है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। तो जो गेस्ट आए थे रात को, उनको ये रसोइया ने क्या किया, कुक ने शाम को मेहमानों को ये नया डिश यानी कि नया व्यंजन को परोस दिया। ठीक है। एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। तो सब कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि वो नया डिश का यानी नया व्यंजन का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। तो वो रसोइया था वो बहुत सोचा, उसने सोचा और सोचा, फिर अचानक से देन ए नेम केम टू हिज माइंड। उसके माइंड में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अहवियल। तो उसने उस डिश का नाम दिया अहवियल। अहवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। तो ये ऑल ओवर केरला में ये डिश बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और आज भी ये डिश है जो ट्रेडिशनल केरला फीस्ट में से है, यानी कि जो भी ट्रेडिशनली कोई दावत होती है तो उसमें ये अहवियल ज़रूर बनता है। और इमेजिन करिए, एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। ये उस टोकरी में से बनकर आया है जो टोकरी में पड़ा हुआ सब्जी को सोचा गया था कि ये वेस्ट है यानी कि वो बेकार है, और उससे ये कितना खूबसूरत व्यंजन बनकर आया है जो आज भी एक ट्रेडिशनल केरला फीस्ट में व्यंजन में आता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।